एक पेरोल स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। एज अ पेरोल स्पेशलिस्ट आपके हाथ में बहुत ही ज़रूरी काम होता है। आपको पेरोल प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, टैक्स डिडक्शन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एक पेरोल स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली स्किल तो यही होगी कि भाई आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, पेरोल में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। डिडक्शन कितना होने वाला है, ग्रॉस पे क्या होने वाला है, नेट पे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉई हैं उनके हिसाब से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है जिसमें थोड़ा सा भी इरर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर थोड़ा सा भी इरर होता है तो क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉई वो सिर्फ अपना ही कैलकुलेशन कर रहा है, वो शायद आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर के भी आ जाए। तो पेरोल स्पेशलिस्ट का काम ये होता है कि भाई किसी को भी कोई परेशानी ना हो, सही तरीके से आप पूरे कैलकुलेशन करें। तो अगर मैथमेटिकल स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और सभी लोग आपसे आपसे खुश रहेंगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि भाई कई बार हो सकता है मशीनों में सही से फीड नहीं हो पाई ये चीज़ और गलत निकल गया, लेकिन आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज अच्छी है तो आपको देख करके पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। अगली जो क्वालिटी है दोस्तों, जो कि एक पेरोल स्पेशलिस्ट के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि भाई वो टीम के साथ काम कर सकता है, यानी कि टीम वर्क स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एज अ पेरोल स्पेशलिस्ट आपको सभी कलीग्स के साथ मिलकर काम करना होता है। एचआर डिपार्टमेंट हो या फिर अदर डिपार्टमेंट हो, सभी के साथ आपको अच्छे से बना कर रखना है, क्योंकि पेरोल आप ही करने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो है पेरोल प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन कर सकें। तीसरी स्किल है भाई कि तरह तरह के जो पेरोल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटी में नहीं रखूँगा, क्योंकि देखिए जब आप कंपनी में जाएंगे, अगर आप फ्रेशर है और फ्रेशर को एक कंपनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो वो आपको ज़रूर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देगी, बट आप कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो अगर आपका दिमाग सही है, आप कंप्यूटर वगैरह को अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज है और सॉफ्टवेयर सीखने की क्षमता आपकी अच्छी है, तो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। फिर भी अगर आप पेरोल प्रोसेस में जाना चाहते हैं, पेरोल स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक आध सॉफ्टवेयर आप खुद से यूट्यूब वगैरह पे सीखें तो आपको थोड़ी आसानी होगी। जिसमें पेरोल क्रिएट किया जाता है एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल की जानकारी आपको काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। और बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, अगली जो ज़रूरी स्किल है वो है दोस्तों मल्टीटास्किंग। तो एक पेरोल जो होता है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे काम एक साथ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको मल्टीटास्किंग अगर आती है, अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक कंपनी के लिए हो जाता है, जिससे कि आप काम को उसकी स्पीड से कर पाते हैं, आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सके और वर्क को प्रायोरिटाइज कर सके। ये स्किल आपके अंदर होना ज़रूरी है। अगली ज़रूरी स्किल है भाई डेटा एंट्री। क्योंकि जब आप पेरोल प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, आपके पास उनकी अलग अलग पेमेंट्स है, उनकी ग्रॉस पे है, उनकी डिडक्शन है, सारी चीज़ें, सभी डेटा अलग अलग होता है। डेटा एंट्री का स्किल आपके अंदर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए कि जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ या फिर कहीं से डेटा निकाल करके यहाँ पर पुट कर रहा हूँ या फिर रजिस्टर में एंटर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सटीक हो, सही हो। तो जब भी आप सिस्टम में एम्प्लॉय की डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है, डेटा एंट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ही पुट करेंगे, जिससे कि सही तरीके से जो है आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर जो MS एक्सेल सभी लोग यूज़ करते हैं वो आपको आना चाहिए, गूगल शीट्स आपको आना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से डेटा को रखा जाता है। अगला है कि आप में कामनेस होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। देखिए, अंडर प्रेशर बहुत बार सभी लोगों को काम करना पड़ता है, जिसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक पेरोल स्पेशलिस्ट के लिए ये हो पाना, ये छोटी सी मिस्टेक्स भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप कितना काम रह सकते हैं, कितने प्रेशर में, अंडर प्रेशर कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दिखानी है बल्कि अपनी एक्यूरेसी भी दिखानी होती है। तो आपको ये चीज़ पर काम ज़रूर करना होगा कि आप कितना अंडर प्रेशर में सही काम करके दे सकते हैं। और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक पेरोल स्पेशलिस्ट की तरह काम करेंगे तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का डेटा आपके पास होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा आपके पास होगा। तो किसका कैसे करना है, वो सारे कन्फ्यूजन से हटने के लिए ऑर्गेनाइज्ड अगर वे में होगा, अगर आपको ऑर्गेनाइज करना आता है सारा काम, तो आपके लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। टाइम कम लगेगा, आपके पास टाइम बचेगा और आप सही तरीके से सुचारू रूप से काम को कर पाएंगे। तो ये सारी स्किल्स दोस्तों एक पेरोल स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप भी एक पेरोल स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।